बयान हुए हों तो क़यामत तक नहीं बता सकते, लेकिन हुजूर की आल की मोहब्बत के ऊपर कुरान की आयतें गवाह हैं, हुजूर की अहादीस गवाह हैं। अब जरा वो हदीस सुनिए जो यजीदी मौलवी बयान करते हैं। वो कहते हैं जी, हुजूर ने फरमाया अव्वलु जैशिन मिन उम्मती यग़ज़ून मदीनत कैसरा मग़फ़ूरुन लहुम। आपने हदीस सुनी अरबी में, अपने ईमान से बताइए पूरी हदीस में यजीद का नाम आया? तो सुनिया नहीं ना आया। अब तर्जमा सुने, अव्वलु जैशिन पहला लश्कर, मिन उम्मती मेरी उम्मत में से, यग़ज़ूना जिहाद करेगा, गजवा लड़ेगा, मदीना तक कैसरा कैसर के शहर पर, मग़फ़ूरुन लहुम वो बख्शा बख्शाया है। ये हुजूर का फरमान है जो वो बयान करते हैं। अब इसमें हुजूर ने फरमाया कैसर, जो कैसर व कसर है मुल्क है, इसके शहर पर जो मेरी उम्मत का पहला लश्कर हमला करेगा वो जन्नती है। अब हुजूर की जिंदगी मुबारका के अंदर सन 8 हिजरी में हुजूर एक लश्कर तैयार करते हैं जो कैसर के शहर पर हमला करता है। तो हुजूर के फरमान के मुताबिक तो जन्नती ये हुए जो हुजूर के जमाने में गए। पर यजीदी मौलवी कहते नहीं नहीं नहीं, इससे पता क्या मुराद है? कोई भी शहर नहीं, इससे मुराद है कि जो कैसर का दारुल खिलाफा है, कैपिटल। तो जिस वक्त हुजूर ने ये हदीस बयान फरमाई थी ना, उस वक्त कैसर का जो कैपिटल था वो हम्स शहर था। और हम्स शहर 16 हिजरी में जनाबे उमर फारूक आजम के दौर में अल्लाह ताला ने उनके हाथ पे फतह फरमा दिया था। अब इससे तो पता चला पहला लश्कर वो है, तो इसके लिए मगफिरत की बिशारत। पर यजीदी कहते नहीं नहीं जी, इससे मुराद कुस्तुनतुनिया शहर है, जबकि हदीस में कुस्तुनतुनिया शहर मौजूद ही नहीं। लेकिन चलो फिर भी अपने अब्बे नू पहचान वास्ते जड़ी मर्जी कोशिश कर लो, हम उसकी भी बात कर देते हैं। कुस्तुनतुनिया शहर पर 4 हमले हुए, आप तारीख पढ़ के देख लें। सन 32 सने हिजरी, 43 सने हिजरी, 44 सने हिजरी और 49 सने हिजरी। फिर सुन लें, 32, 43, 44 और 49 सने हिजरी। अब पहला कब हुआ जी? 32 सने हिजरी में, यजीद उसमें भी शामिल नहीं। 43 सने हिजरी, यजीद उसमें भी शामिल नहीं। 44 सने हिजरी, यजीद उसमें भी शामिल नहीं। 49 सने हिजरी में जो चौथा लश्कर गया, यजीद उसमें शामिल है। पर हुजूर ने क्या फरमाया? पहला लश्कर जो मेरी उम्मत का हमला करेगा, तो पहला लश्कर तो 32 सने हिजरी वाला था, तो यजीद उसमें भी शामिल नहीं। और जिस तरह मर्जी कोशिश कर लो, तुम खींच तान के भी यजीद को जन्नती साबित नहीं कर सकते। लेकिन चले फिर भी मान लिया जाए, बिलफर्ज उनकी बात मान लें, तो यजीद के जन्नती होने वाली हदीस पहले है और करबला का वाकया बाद में है। तो अगर वो जन्नती हो भी गया था तो क्या मतलब? अब उसके बाद वो दोज़खियों वाले काम भी करता रहे, फिर भी जन्नती है। हुजूर ने फरमाया मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिलल जन्ना, जिसने एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया वो जन्नत में दाखिल हो गया। क्या मतलब? ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, नमाज कोई नहीं पढ़नी, हज कोई नहीं करना, ज़कात कोई नहीं का, इसका मतलब ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर नमाजें भी पढ़ता रहे, हज भी करता रहे, ज़कात भी अदा करता रहे, जहन्नमियों वाले काम ना करे, फिर वो बंदा जन्नत में दाखिल होगा। लेकिन यजीद, उसने 3 ऐसे स्याह कारनामे किए कि जिसको आप जन्नती कह सकते नहीं। बस ये 3 स्याह कारनामे सुन लें, उसके बाद गुफ्तगू खत्म। पहला कारनामा क्या किया? उसने इमाम हुसैन और आपकी आल को शहीद करवा दिया। यजीदी मौलवी कहते नहीं जी, वो तो दमिश्क में था, ये काम तो इब्ने ज़ियाद और इब्ने साद ने किया। ओ भाई, उमर फारूक आजम कहते हैं कि मेरी हुकूमत हो और दजला के किनारे पर बकरी का बच्चा भी भूखा मर जाए, अल्लाह क़यामत वाले दिन उमर से हिसाब लेगा। तो उमर के होते हुए दजला के किनारे बकरी का बच्चा मरे, अल्लाह उसका भी पूछेगा। तो यजीद के होते हुए दरियाए फरात के किनारे आमिना का लाल शहीद कर दिया जाए, क्या अल्लाह उससे नहीं पूछेगा? हुकूमत यजीद की है। कहते नहीं जी, उसको पता ही नहीं था, उन्होंने किया। भाई यजीद ने बकायदा गवर्नर मदीना को खत लिखा, इमाम हुसैन से मेरी बैत लो, अगर बैत ना करें तो सर कलम करके मेरे पास भेज दो। जब इमाम हुसैन शहीद हुए, सर तन से जुदा हुए, दमिश्क में यजीद के दरबार में पेश किए गए, तो यजीद के हाथ में छड़ी थी, वो आपके प्यारे प्यारे लबों के ऊपर मारता था और कहता था ये होंठ है जो मेरी बैत नहीं करते थे। उस वक्त अहले बैत की चीखें निकल गई और उसमें अबू बरजा असलमी रदी अल्लाह तआला अन्हु यजीद के दरबार में मौजूद थे। उन्होंने कहा है बदबख्त, इस छड़ी को पीछे कर ले, मैंने मुस्तफा जाने रहमत को देखा है, इन होंठों को चूमा करते थे। अभी भी कहते हो यजीद जन्नती है,
चलो मान लिया जी यजीद को पता नहीं था, लेकिन जब उसे पता चला कि हुजूर के नवासे को शहीद कर दिया, तो फिर क्या इब्ने ज़ियाद को मारा? नहीं मारा। इब्ने साद को कत्ल किया? नहीं किया। उसे कैद किया? नहीं किया। बल्कि यजीद ने जश्न मनाया, इब्ने ज़ियाद और इब्ने साद को बकायदा हुकूमतें दी, जागीरें दी, इनामात दिए, जो इस बात का इशारा है कि यजीद इस काम पे राजी था। अरे कुरान तो कहता है मन कतला मुमिनम मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम, जिसने किसी आम मोमिन को कत्ल किया उसकी जजा दोज़ख है। कोई आम मोमिन को कत्ल करो, अल्लाह दोज़ख अता फरमाता है। तो जो मोमिन ही नहीं बल्कि हमारे ईमान की जान हो उसको कत्ल कर दे तो क्या उसका ठिकाना जन्नत होगा? वो तो जहन्नमी बदबख्त है। और दूसरा स्याह कारनामा ये था, जब मदीने वालों को पता चला ना कि यजीद ने इमाम हुसैन को शहीद कर दिया, तो मदीने वालों ने अपने इमामे उठा उठा के फेंके, पैरों से जूतियां फेंकी और कहा जिस तरह हमने जूतियां फेंक दी इसी तरह यजीद की बैत भी फेंक दी। अब यजीद को खबर मिली, यजीद ने लश्कर तैयार किया और मदीने पे चढ़ाई कर दी, और नबी पाक की मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े बांधे गए, वहां घोड़ों ने गलाजतें की, और 3 दिन तक मेरे नबी की मस्जिद में अजान नहीं हुई, किसी को वहां मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं दी। किसने? यजीदी फौज ने, यजीद के हुक्म पर। क्या ऐसे बंदे को जन्नती कहोगे? और तीसरा स्याह कारनामा, हजरत सहाबी रसूल थे, उनके लिए मक्का पे हमला किया गया, खाना काबा को आग लगा दी गई, खाना काबा का गिलाफ जला दिया गया, और ये सब यजीद के कहने पे हुआ ताकि उनकी बैत ली जाए। क्या इसको फिर भी तुम जन्नती कहोगे? असल में ये लोग ना कुरान को समझे हैं, ना हदीस को समझे हैं, ना मेरे हुसैन की शान को समझे, ना मुस्तफ़ा के कमाल को समझे, ना मुस्तफ़ा की आल की शान को समझे। अगर समझना है तो आओ सुनो मेरे सखी हुसैन दी शान वेखो। ऐसा